धन्यवाद। आईसीएसई मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। और आपको पता है कि अभी हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग पहले जो है बेसिक कॉन्सेप्ट का जितना भी प्रश्न है उसको मैंने हल किया है। और मैं आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये लेवल 1 का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। पुनः हम अगले वीडियो में लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव देंगे और इसके बाद लेवल 3 में हम स्टार्ट करेंगे आपको, जिसमें आपको एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न होता है सब्जेक्टिव टाइप का, उससे आप ऑब्जेक्टिव कैसे हल कर पाते हैं, ठीक है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 15 तक का प्रश्न लिखा हुआ है और इस वीडियो में मैं टोटल 50 प्रश्न डालूंगा, ठीक है। इसको आप आसानी से हल करने के लिए सीखिए कि आप कैसे कम समय में किसी भी सवाल को बना पाइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 में है आपका कि साइन थीटा बराबर 5/13, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा साइन बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, तो आपका टेन बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो सबसे पहले यहाँ पर आधार निकालना पड़ेगा। तो जब 5 और 13 आपका तो लंब और कर्ण है, तो आधार कितना निकलेगा, 12 निकल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा। आप देख लीजिए टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो 5 यहाँ से आ जाएगा और आधार आ जाएगा 12, 5/12, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर अगला सवाल है प्रश्न संख्या 2। देखिए, यदि साइन थीटा बराबर वाई, कंडीशन है कि वाई इज ग्रेटर देन 0, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा का मान वाई है, तो आप टेन थीटा के लिए पहले क्या करते हैं, टेन थीटा बराबर आपको क्या पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का तो मान वाई है, अब बात बचा कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन के पदों में लिख लेना है। तो आप देख लीजिए साइन थीटा का मान यहाँ पर वाई रख देते हैं और कॉस थीटा को अगर हम जाने कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 - साइन का मान है वाई, तो 1 - वाई स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो गया आपका साइन थीटा वाई और कॉस थीटा का मान 1 - साइन स्क्वायर थीटा अर्थात वाई स्क्वायर, 1 - वाई स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा। देखिए ये कहाँ पर ऑप्शन में लगा हुआ है, ऑप्शन बी में आपका, ये राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 3, आपका साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40, ठीक है। तो ये स्क्वायर में है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता तो एक हो जाता, ठीक है। हाँ यही बात हुआ है। देख लीजिए साइन स्क्वायर 50 है, अब साइन स्क्वायर 40 को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में डालते हैं, अनुपूरक में। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बदल करके कॉस स्क्वायर हो जाएगा और 40 बदल करके 50 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर 50 आ गया, साइन स्क्वायर 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, राइट ऑप्शन ए। एक हो गया। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 में। देखिए ये tan 71 बटे cot 19 है, पता चल गया होगा। आप मेरा पूर्व का वीडियो देखिए, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको। ये कम्प्लीमेंट्री है आपका, 10 का cot और आपका 71 का 19, दोनों मिलकर के 90 हो रहा है। कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, एक दूसरे के बराबर में होते हैं, तो बराबरों में बराबरों में भाग दिया गया, तो आपका आंसर 1 होना चाहिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर देखिए कॉस क्यूब 20 डिग्री माइनस कॉस क्यूब 70 डिग्री संपूर्ण बटा साइन क्यूब 70 डिग्री माइनस साइन क्यूब 20 डिग्री। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर आपका जो मान है कॉस क्यूब 20 माइनस साइन कॉस क्यूब 70, यहाँ पर अगर हम अंश को चेंज कर दें तो क्या कॉस किस में बदल जाएगा, साइन क्यूब में, साइन क्यूब 70 हो जाएगा 20 का कम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पर कॉस क्यूब 70 जो है ये साइन क्यूब 20 बन जाएगा। तो क्या पता चल रहा है कि ये साइन क्यूब 70 माइनस साइन क्यूब 20 बटे में चल रहा है। तो दोनों मान आपस में क्या चल रहा है, बराबर, और बराबरों में बराबरों से भाग दिया गया, तो आंसर हो जाएगा 1 और राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6, यदि ए और बी अनुपूरक कोण हो, यदि ए और बी क्या चल रहा है, अनुपूरक कोण हो,
तो अनुपूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आपको पता करना होगा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इसमें से ABCD में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अनुपूरक अगर एंगल होता है तो अनुपूरक जो होगा वो तो अनुपूरक आपका रेशियो भी लेगा, त्रिकोणमितीय अनुपात भी अपना अनुपूरक बनाएगा। तो पता है आपको साइन का कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक। तो देखिए लेफ्ट राइट में कैसा रिजल्ट आ रहा है आपका, ए में है साइन लेफ्ट, साइन ए बराबर साइन बी। देखिए साइन का अनुपूरक लेफ्ट राइट तो ठीक चल रहा है, लेकिन साइन है तो साइन ही है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री दोनों रेशियो नहीं है। यहाँ देखिए कॉस है तो कॉस है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए टेन है, टेन है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चल रहा है। लेकिन सेक है तो कॉसेक है, और ए है तो बी है। जब ए और बी अनुपूरक है, सेक कॉसेक भी एक दूसरे का अनुपूरक चल रहा था, इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 7 में आप आइए। आपका प्रश्न संख्या 7 है कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट इंटू में है tan 89 डिग्री का मान है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जब इसमें आपका कोई भी मान रहेगा इंटू में, अगर पेयर बनाएगा जोड़ा बना लेगा तो एक होगा, अगर जोड़ा नहीं बनाएगा तो क्या होगा, आपको स्टैंडर्ड डिग्री का जो वैल्यू है वही आपका आंसर आएगा। आप बताइए 1 डिग्री से लेकर के 10 को 89 डिग्री तक है, तो इसमें स्टैंडर्ड डिग्री तो इसका आ रहा है, क्या क्या आ रहा है। तो देखिए इसमें 10 आपका 0 डिग्री तो नहीं आ रहा है, 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, तो 10 30 आ रहा है, 10 45 आ रहा है, 10 60 आ रहा है। इसी तीनों का गुणनफल आपका आंसर दे देगा। ठीक है। तो 10 30 का मान देख लीजिए, 10 30 और 10 आ रहा है 45 और 10 आ रहा है 60। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 और 60 का मान √3। ठीक है। तो ये आपका √3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1 बचा, 1 × 1 1 हो गया। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर एक आंसर होना चाहिए, तो ए आंसर, एक ऑप्शन सही चल रहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में आते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस 2 थीटा माइनस 45 डिग्री, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर साइन थीटा अब बराबर कॉस कितना चल रहा है, 2 थीटा माइनस 45 डिग्री। ठीक। तो इसको आपको ऐसे समझना है कि साइन कॉस कॉम्प्लीमेंट्री है, और यहाँ पर न्यून का अनुपूरक कोण थीटा और ये चल रहा है, तो इस दोनों अनुपूरक कोणों का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा लेफ्ट का प्लस राइट का अनुपूरक क्या हो जाएगा, 2 थीटा माइनस 45 बराबर दोनों का योग कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि राइट में यह ऑप्शन जा रहा है आपका, यह ऑप्शन किधर चला जाएगा, राइट में। ठीक है। तो प्लस 45 राइट में जाएगा। ठीक है। तो दोनों का योग 45 डिग्री होगा, तो दोनों यहाँ देखिए 3 थीटा आपका आ रहा है, 3 थीटा बराबर 90 अब प्लस 45। अब देखिए ये 3 थीटा बराबर ये आपका मान हो जाएगा 5 9 4 13, या थीटा बराबर हो जाएगा 135/3, 3 चौक 12, 3 5 15। थीटा का मान क्या डिग्री निकल गया, देखिए 45 डिग्री। ठीक है। अब tan थीटा पूछा है, इसका मतलब tan 45 डिग्री का मान निकालना है, और tan 45 का मान क्या होता है, 1। चलिए आपका राइट ऑप्शन ए हुआ। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा कि साइन और कॉस क्या चल रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है, और थीटा और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का योग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। इससे थीटा आ जाएगा, थीटा का मान tan थीटा पर रख देना है। चलिए अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 10 है आपका कि 9, प्रश्न संख्या 9 होगा साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। इसको देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर राइट में चल रहा है 2 साइन थीटा। ठीक है। अब क्या करते हैं आप, 2 साइन थीटा को राइट भेज देते हैं, तो यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, 2 साइन थीटा राइट में आ गया, 2 साइन थीटा कैंसिल होकर के क्या बचा, 1। तो कॉस थीटा का मान 1 निकला,
तो क्या cos थीटा का मान वास्तविक मान 1 हुआ, तो आप इसको cos के पदों में क्या हो जाएगा आपको cos का 0 डिग्री। cos का 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो देखिए cos कंपेयर करेगा तो cos cos बराबर, तो थीटा का मान क्या हो गया 0 डिग्री। आइए इसका राइट ऑप्शन हो गया ए, 9 का ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, इसको देखिए। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि यदि ABC त्रिभुज ABC जो है के कौन है, न्यून कौन, अंतर कौन है, तो पूछा क्या गया है tan B + C/2 का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि tan B + C है, तो tan का कम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या हो जाएगा cot हो जाएगा, और जब B + C रखा है तो वहां पर बचा क्या आपका a बचा, a/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको tan B + C/2 जो है कम्प्लीमेंट्री में tan का क्या होगा cot, BC रखा है तो बचा इसका a/2। आपको पूर्व के वीडियो में ये प्रश्न आपको सॉल्यूशन में डाल दिया गया है, ठीक है। चूंकि ये प्रश्न जो है आपका 18 को बना हुआ है, 18 में से आप किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। जैसे साइन रहेगा तो कम्प्लीमेंट्री में cos चला जाएगा, लेफ्ट में a + b/2 रहेगा तो राइट में c/2 जाएगा। इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये tan B + C/2 cot a/2 होगा, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। ये प्रश्न संख्या 11 में tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, फिर वही सवाल है कि 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया 5 डिग्री और 85 डिग्री, ये दोनों आपका मान जो है 5 85 जो है ये आपका कम्प्लीमेंट्री नहीं है, लेकिन ये दोनों का गुणनफल आपका क्या होगा, ना तो 5 पता है ना तो 85 डिग्री का मान पता है। तो दो मान है तो दोनों को गुणनफल में लाते हैं, तो दोनों का ये एक युग्म बना तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। जोड़ा है पैर बना है तो 1 होगा। अब बात बचा आपका आंसर इसमें क्या होगा, आंसर तो tan 30 डिग्री का स्टैंडर्ड डिग्री है tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। आइए 1/√3 हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है 4 tan 85 डिग्री, तो 4 से तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो गुना 4 हो जाएगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन 4/3 आंसर में जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा टच कर रहा है, तो देखिए डी 4/√3। क्लियर हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा जो गुणनफल है, गुणांक चल रहा है 4 गुना स्टैंडर्ड डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे है आपका प्रश्न संख्या 12। इसमें है आपका cos 9 थीटा बराबर sin थीटा हो, तो कंडीशन लगा है कि 9 थीटा इज लेस देन 90, मतलब 9 थीटा का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा कि ये कंडीशन है सिर्फ, तब tan 5 थीटा का मान क्या होगा। तो पहले ये देख लीजिए कि थीटा का मान कितना है, तो कंडीशन में आपको cos sin कम्प्लीमेंट्री हो गया रेशियो, और ये आपका क्या हो गया 9 थीटा और थीटा ये कम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ। तो पता है कि दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल का योग क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री के बराबर। तो 9 थीटा + थीटा बराबर 90, तो 10 थीटा बराबर 90 होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा आपको 9 डिग्री। थीटा का मान कितना डिग्री 9 डिग्री। अब आप देख लीजिए कंडीशन को टच कराकर, तो 9 डिग्री निकला। तो यहाँ पर अगर 9 डिग्री हम रखते हैं तो 9 9 81 डिग्री, 9 थीटा है क्या हुआ छोटा हुआ कि 90 डिग्री से, 90 डिग्री से छोटा है 81। तो ये इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। अब बात बता कि 9 डिग्री निकल गया थीटा का मान, तो यहाँ tan 5 थीटा, तो 5 गुना 9 9 × 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1। चलिए आपका राइट ऑप्शन कहाँ पर है सी 1 है। चलिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 13, cos अल्फा + बीटा बराबर 0। तो यहाँ देखिए आपका प्रश्न है cos अल्फा + बीटा बराबर 0, और पूछा है आपको sin अल्फा - बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, आप पहले सॉल्यूशन में लाइए। तो देखिए आपको राइट मान क्या चल रहा है
कि जीरो चल रहा है, तो जीरो को वास्तविक संख्या को क्या करना है, इसको कॉस के पदों में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस क्या डिग्री का मान जीरो बना है, तो कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है। ठीक है ना, कॉस 90 डिग्री का मान जीरो होता है। कॉस कॉस कंपेयर करेगा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो गया। इसलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस बीटा। ठीक है, ये अल्फा का मान बीटा के पदों में हो गया। ठीक है, अब प्रतिस्थापन करके इसको अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा लिखें। तो प्रश्न आपका क्या चल रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप देखिए आपका प्रश्न है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखिए अल्फा का मान कितना रख सकते हैं वहां पर, 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पर रखिए मान साइन अल्फा का मान 90 माइनस बीटा, अब माइनस बीटा पहले से चल रहा है। अब देखिए ये आपका मान हो जाएगा सब साइन 90 माइनस 2 बीटा। अब इसको पढ़िए सूत्र के तरह, क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कॉस 2 थीटा। थीटा का पोजीशन 2 थीटा ले रहा है। ठीक है, तो ये आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा, कॉस 2 थीटा जो है वो आपका राइट ऑप्शन बी में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका प्रश्न संख्या 14 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख करके आप जवाब दे सकते हैं। 5 यहाँ कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो क्या बचा, पहले में बचा कोसेक स्क्वायर माइनस दूसरे में बचा कॉट स्क्वायर। तो 5 कॉमन है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो 5 × 1 बराबर 5। चलिए राइट ऑप्शन सी हो गया। चलिए अगला सवाल है आपका, सेक थीटा बराबर एक्स और टेन थीटा बराबर वाई चल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स का मान कितना है, सेक थीटा का। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर दे दें तो यहाँ पर सेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम वाई स्क्वायर दे दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेंगे राइट को, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। इसका मतलब राइट ऑप्शन आपका ये बी हुआ। ठीक है, आपने इस 15 प्रश्नों को देखा। अब हम अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 16 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 16 में है आपको, यदि cos 25 डिग्री बराबर है तो साइन 65 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर समझिए cos 25 x है, साइन 65, cos का कम्प्लीमेंट्री साइन में जाएगा और 25 का 65, तो कम्प्लीमेंट्री जो होता है एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मान जब x है तो यहाँ पर साइन 65 का भी मान x हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए ऑप्शन हो गया। अगला है आपका प्रश्न संख्या 17 में, 1/2 किसका मान है। ठीक है, तो पाई का जो मान होता है वो आपको पता है 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। जब π/6 को देखते हैं तो 180/6 क्या हो जाता है, 30 डिग्री। π/6 है, ये भी आ जाएगा 30 डिग्री। π/3 है तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और π/6 है तो फिर आपका हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए 1/2 जो मान है आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो ये π/6 साइन में चला जाएगा, साइन π/6 हो जाएगा, ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 4 थीटा बराबर 240 डिग्री। तो थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 240/4। तो ये आपका हो जाएगा 4 6 के 24, 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना डिग्री निकल गया, 60 डिग्री। अगर आप साइन थीटा का मान 60 बैठाते हैं तो साइन 60 का मान क्या हो जाता है, √3/2। पता होगा, ये राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 19 में, यदि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0, तो क्या कीजिएगा यहाँ, तो कॉट थीटा माइनस है तो यहाँ राइट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर कॉट थीटा। तो आपको पता चला होगा कि ये टेन और कॉट क्या है, कम्प्लीमेंट्री रेशियो है। और यहाँ कम्प्लीमेंट्री रेशियो में जब आता है तो ये एंगल का योग कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप थीटा जोड़िएगा तो 90 डिग्री होना चाहिए। तो 2 थीटा बराबर 90 हो गया, तो यहाँ पर से 2 बटा जाएगा तो क्या डिग्री थीटा का मान आ जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान आपका राइट ऑप्शन बी में 45 डिग्री है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि इसका जो है, इसमें पहले ये जानना पड़ेगा आपको कि नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या स्वभाव है। ठीक है, तो आप ऐसे समझ लीजिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि कम अगर डिग्री मान है तो उसका मान, वास्तविक मान भी कम है, और जब ज़्यादा मान हो गया डिग्री मान तो उसका वास्तविक मान भी बड़ा हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि हम पता ऐसे समझ सकते हैं कि साइन 5 डिग्री और साइन 10 डिग्री में कौन बड़ा होगा, तो जो बड़ा डिग्री होगा वही मान बड़ा हो जाएगा वास्तविक में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया साइन का नेचर। अब कॉस में चलते हैं तो ये उल्टा नेचर कहा जाएगा। मतलब साइन जी कॉस का 0 डिग्री देखते हैं तो 1 होता है, और कॉस का 90 डिग्री जब देखते हैं तो वहाँ पर 0 होता है। तो पता चल गया आपके उल्टा नेचर हो गया। इस तरह से आप 6 निष्पत्ति को सीरियल ढंग से समझ लीजिए नेचर के हिसाब से क्या क्या स्वभाव रखा। तो tan आपका हो गया सीधा वाला, कॉस आपका साइन सीधा हो गया तो कॉस उल्टा हो जाएगा, tan फिर सीधा हो जाएगा तो कॉट उल्टा हो जाएगा, सेक सीधा होगा तो कॉसेक उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस गुण को देखते हुए यहाँ देख लीजिए, ऑप्शन को डायरेक्ट टच कीजिए कौन सा असत्य होगा। तो साइन 60 साइन 50 बड़ा है, साइन 60 साइन का नेचर बड़ा है तो बड़ा होगा। अब tan का भी नेचर वही है, बड़ा है तो बड़ा होगा। तो tan 90 tan 75 tan बड़ा हो गया 90 डिग्री। चलिए ये भी सही हो गया। सी में है आपका सेक, तो सेक का भी नेचर क्या है, बड़ा जो होगा बड़ा होगा। तो देखिए सेक 45 सेक 60, तो सेक 45 छोटा हुआ सेक 60 से सही चल रहा है। चलिए आपको सेक का जो नेचर है वो आपका उल्टा होना चाहिए। क्या उल्टा, तो जो डिग्री छोटा होगा वही मान बड़ा होता है। तो यहाँ लिखा क्या है, कॉसेक 80 डिग्री बड़ा है कॉसेक 70 से, ये गलत हो गया। चलिए आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में tan a बराबर 1/√3। तो यहाँ आपको समझ में आना चाहिए 1/√3 मान जो होता है वो tan कितना डिग्री का होता है, 30 का। तो आप tan a बराबर लिख सकते हैं 1/√3 को हटा करके क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर a का मान क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री। इसी तरह से tan b बराबर √3 है तो √3 60 डिग्री, b का मान 60 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अगर आप a प्लस b कोण को जोड़ते हैं तो 60 30 90 डिग्री, a प्लस b बराबर वाट है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, तो साइन का थीटा और कॉस थीटा दोनों एक दूसरे का क्या है, कम्प्लीमेंट्री चल रहा है, अनुपूरक चल रहा है। तो यहाँ पर अनुपूरक रेशियो जब बना तो यहाँ पर बताइए कि थीटा और थीटा का योग क्या हो जाएगा आपका, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन बी हो गया। चलिए अगला सवाल है प्रश्न संख्या 23। अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। इसका मतलब अल्फा भी 45 और बीटा भी 45। तो साइन अल्फा माइनस बीटा 45 माइनस 45 घटाइएगा तो क्या डिग्री बचेगा, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री हो गया, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, ये राइट ऑप्शन सी हो गया। आइए प्रश्न संख्या 24 है आपका। यहाँ पर साइन x प्लस 30 बराबर कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आप क्या करते हैं कि यहाँ पर साइन का कम्प्लीमेंट्री रेशियो कॉस चल रहा है, तो ये 20 का जो कम्प्लीमेंट्री है तो 20 का कम्प्लीमेंट्री तो यहाँ होना चाहिए कि नहीं, तो होना चाहिए। तो 20 का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना चल रहा है, 70 डिग्री। ठीक है, तब यह इक्वल होगा, दोनों लेफ्ट राइट बराबर होगा। अब 70 करने के लिए तो आपको पता चल गया होगा कि x प्लस 30 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 70। तो प्लस 30 राइट जाएगा तो माइनस 30, तो ये 40 डिग्री x का मान आ गया। ये x का मान कितना डिग्री आ गया, 40। राइट ऑप्शन डी रहा आपका। चलिए अगला प्रश्न है 25। यहाँ पर है यदि साइन a प्लस बी बराबर 1 तथा कॉस a माइनस बी बराबर 1 हो तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ साइन a प्लस बी बराबर 1 है तो वास्तविक मान 1 है, तो 1 मान जो होता है साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो आपको पता होगा साइन 90 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ कंपेयर करते हैं तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अगेन कॉस a माइनस बी, आप a माइनस बी लिखिए डायरेक्ट, तो कॉस में एक मान कब होता है, 0 डिग्री पर, a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। क्लियर है।
चलिए यहाँ पर बी कैंसिल हो जाएगा तो 2a बराबर 90 बचेगा राइट, बटे 2 हो जाएगा तो 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री हुआ, ए प्लस बी बराबर 90 है। अगर इसमें रखते हैं ए का मान 45 तो 45 डायरेक्ट जाएगा तो बी का मान भी 45 डिग्री ही आएगा। या ऐसे भी डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, जो भी 45 हुआ बी भी 45 होगा, क्योंकि दोनों का योग 90 है। तो इसका मतलब ये हो गया ए 45 बी 45। तो आपको मान पूछा ए प्लस बी, तो 45 प्लस 45 90, राइट ऑप्शन डी रहा आपका। ठीक है, प्रश्न संख्या आपका है 26। यहाँ पर प्रश्न है आपका कि 2 sin 3x बराबर √3। तो आप क्या कीजिए, इस 2 को राइट कर दीजिए। तो यहाँ आपका क्या बच रहा है, 2 राइट जाएगा तो √3/2 हो गया। तो sin 3x बराबर √3/2, तो sin 3x बराबर √3/2, साइन में कितना डिग्री का मान होगा, तो साइन का 60 होगा। तो जब साइन 60 यहाँ समझ जाइएगा तो 3x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा कंपेयर करने पर। तो x बराबर हो जाएगा 60/3, ये आपका x का मान 20 डिग्री हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, लग रहा है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 में। यहाँ पर देखिए cos 80/sin 10 प्लस cos 59 इंटू cosec 31। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि देखिए 10 और 80 और 10 ये कम्प्लीमेंट्री है, cos और sin है। ठीक है, तो ये जो है cos 59 है, तो यहाँ पर देखिए cos 59 जो है ये बदलेगा, किस में बदल जाएगा, तो sin 31 में बदलेगा। तो sin 31 जो है और यहाँ cosec 31 है, तो sin 31 और cosec 31 जो है वो दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम का गुणनफल कितना होगा, a। तो कुछ समझ में आ गया होगा, ये भी गुणनफल करके क्या हो जाएगा a, और ये भी आपका पूरक में चल रहा है तो a, क्योंकि दोनों बराबर होगा पूरक का मान, तो बराबरों में बराबरों से भाग दिया जाएगा तो 1 होगा। तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी होगा। चलिए इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, इसका मान हो जाएगा 1, ये भी कम्प्लीमेंट्री में चल रहा है तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, राइट ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 29 देखिए, यहाँ पर साइन 35 साइन 55 माइनस cos 35 cos 55 है। ठीक है, तो ये अगर साइन 35 बदलेगा कम्प्लीमेंट्री में पूरक में, तो साइन बदल जाएगा cos में, 35 बदल जाएगा 55 में, तो क्या cos 55 मिल जाएगा। और साइन 55 जब बदलेगा तो ये बदल जाएगा cos 35 में, cos 35 मिला है। इसका मतलब लेफ्ट इधर जो है आपका मान एक पार्ट दूसरा पार्ट का मान बराबर हो जाएगा, तो दोनों मान बराबर में बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, राइट ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला है tan a बराबर cot b। फिर वही सवाल है, तो tan और cot क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री में जाएगा तो a प्लस बी का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो ये राइट ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न लिखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 43 तक का प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखा है। ठीक है, इसमें प्रश्न संख्या 31 है आपका कि cos 40 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा 40 डिग्री माइनस थीटा, और माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा का मान है। ठीक है, तो ये मान दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर में घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, कैसे बराबर है इसको देख लीजिए आप। cos को आप बदलिए, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री में बदलिएगा तो cos बदल जाएगा साइन। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है cos 40 डिग्री माइनस थीटा, देखिए इसको cos को बदलिएगा डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का मान कितना चल रहा है आपका 40 माइनस थीटा क्या हो जाएगा प्लस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 में 40 घटेगा 50 प्लस थीटा। देखिए क्या यहाँ पर साइन 50 प्लस थीटा चल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों मान आपस में बराबर है, तो बराबर में घटाया जाएगा तो 0 आएगा, ऑप्शन ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि साइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन इंटू साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान cos थीटा हो जाता है, तो साइन इंटू cos थीटा हो गया, माइनस cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि साइन थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है, दोनों मान आपस में बराबर है, तो बराबर में बराबर घटाया जाएगा तो क्या हो जाएगा 0।
राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33। साइन थीटा इंटू यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा है, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा। तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर की दूसरा पार्ट में है कॉस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा पार्ट हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखिए राइट ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, इसके बाद है कॉस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा। तो देखिए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है कॉस और साइन का, तो ये एंगल जो होगा दोनों जुट करके क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 2 थीटा प्लस 4 थीटा, 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा बराबर 4 तो 6 थीटा चल रहा है, तो 90 तो 6 आएगा तो बटा में क्या हो जाएगा 15 लेंगे। तो राइट ऑप्शन यह हो जाएगा सी का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 में। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस 45 डिग्री तो थीटा का मान है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन और कॉस फिर कॉम्प्लीमेंट्री में चल रहा है, तो थीटा और थीटा माइनस 45 को जोड़िएगा। क्या जोड़िएगा थीटा जोड़ थीटा माइनस 45 बराबर कितना डिग्री होगा 90। ठीक है, तो माइनस 45 राइट रहेगा तो प्लस 45 डिग्री। तो ये 2 थीटा बराबर हो जाएगा 9 4 13 135 डिग्री बटे 2 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 2 6 12 2 7 14, ये आपका हो जाएगा 67.1/2 डिग्री। राइट ऑप्शन ये है आपका। क्लियर, 36 नंबर। यदि 8 tan थीटा बराबर 15 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको tan थीटा बराबर 15/8 तो समझ में आ जाता होगा। तो ये आपका लंब है, ये आपका आधार है। तो आप कर्ण तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण कितना निकल जाएगा डायरेक्ट बता सकते हैं आप। 15 15 225 80 80 66 जोड़िएगा 289 होगा और उसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 17। क्लियर, तो मान किसका पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका लंब 15 बटा आपका 17 और माइनस कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 8 बटे 17। तो 17 एलसीएम हो जाएगा, 15 में 8 जाएगा तो 7 बटे 17। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए अगला प्रश्न है आपका 37 नंबर का प्रश्न है आपका tan थीटा बराबर 3/4। आप लिखिए tan थीटा बराबर आपका है 3/4, ये आपका p बटे b है, लंब बटे आधार है। ठीक है, तो पूछा है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर कर्ण की बात करें h की बात करें 3 3 9 4 4 16 16 9 25 25 का वर्गमूल 5 हो गया। आपको है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, आपका व्यंजक है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या लेगा आधार बटे कर्ण 4/5 आएगा, और साइन थीटा लेगा लंब बटे कर्ण 3/5, लेकिन दोनों पर स्क्वायर चल रहा है। तो इसको सॉल्यूशन में लाइएगा 4 चौक 16/25 और 9/25 हो जाएगा, 25 एलसीएम आएगा, 16 में आ जाएगा 7/25। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए का। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 हो गया आपका। प्रश्न संख्या 38 पर आइए। इधर आपका प्रश्न संख्या 38 है कि यदि साइन थीटा बराबर x तथा कॉस थीटा बराबर y हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगर x² देते हैं तो यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर y² देते हैं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाता है। तो जब x² y² को जोड़ते हैं तो लेफ्ट भी तो जुटेगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन ये हो गया। चलिए अगला सवाल है आपका कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो माइनस कॉस थीटा अगर राइट जाता है प्लस कॉस हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होता है 45 डिग्री पर। क्लियर, थीटा का मान 45 आ गया। आइए साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा पर बात करते हैं। तो साइन 4 थीटा है तो आपको 4 थीटा का मान तो 45 आ गया। तो साइन 4 के लिए क्या आ जाएगा 1/√2 45 का मान, और 4 होगा माइनस प्लस चल रहा है वहाँ cos 4, तो यही हो जाएगा cos 45 का भी मान 1/√2 होता है, 1/√2 पर 4 पावर। ठीक है, इसको सॉल्यूशन में लाइए। √2 को जब 4 बार गुना कीजिएगा, 2 बार गुना करते हैं 2 होता है, 4 बार गुना कीजिएगा 4 हो जाएगा। तो ये 1 बटा हो जाएगा 4 और यहाँ पर 1/4
एलसीएम में 4 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2/4 होगा, इसको कटाइएगा तो 1/2। ये राइट ऑप्शन आपका सी आ गया, 1/2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 पर। ये प्रश्न संख्या 40 है आपका। त्रिभुज एबीसी में कौन सी 90 डिग्री है? तो जब एक समकोण त्रिभुज में कौन सी 90 हुआ तो ए और बी जो बचा उस दोनों कोणों का योग क्या होगा? 90। तो यहाँ पर देखिए cos a प्लस बी, ए प्लस बी का मान यहाँ क्या समझ रहे हैं? अन्य दो कोणों का योग 90 होगा। तो cos 90 का मान क्या होता है? तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, 90 का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो ये 0 हो गया 90 का मान। राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 में 1 - tan स्क्वायर 45/1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या है? आप यहाँ पर 45 डिग्री का मान आसानी से रख सकते हैं। तो 45 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो जब 1 रखते हैं तो 1 - 1 स्क्वायर, 1 - 1 होगा तो 1 - 1 0 होगा। 0 बटे कुछ भी होगा तो क्या 0 में भाग दीजिएगा किसी संख्या से तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। आइए इसका जो आंसर हो जाएगा डी, अपरिभाषित, अनंत हो जाएगा। चलिए अगला है 42 नंबर। ये आपका है √1 + sin/1 - sin। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये 1 + sin से गुना करते हैं, ठीक है। √ पहले ये ऐसे समझ लीजिए, √ पहले सॉल्यूशन में ले आते हैं। 1 + sin θ/1 - sin θ। इसको किससे गुना करते हैं? तो 1 + sin θ से, नीचे 1 + sin θ से, इसके अपोजिट चिन्ह से, ठीक है ना। तो 1 + sin θ होल स्क्वायर हो जाता है। तो 1 + sin θ 2 बार गुना है तो होल स्क्वायर होगा। a + b × a - b a² - b² 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, √ में चल रहा है। अब ऊपर में देखिए 1 + sin θ का होल स्क्वायर चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा है? 1 - sin स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 + sin θ cos थीटा हो गया, ठीक है। तो आप अलग अलग जब लिखते हैं तो 1/cos बराबर क्या हो जाता है? sec, और sin/cos क्या हो जाता है? tan, अर्थात sec + tan। राइट ऑप्शन ये हो जाता है। इसको आप आसानी से समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर का बचेगा नीचे का चेंज हो जाएगा, ये cos बन जाएगा। तो जब cos बनेगा तो 1/cos क्या हो जाएगा? sec, और sin/cos क्या हो जाएगा? tan, sec + tan। राइट ऑप्शन ये हो गया है। चलिए अगला है आपका cos 4θ - sin 4θ किसके बराबर है? इस पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दिखाते हैं कि cos 4θ - sin 4θ के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, cos 4θ को हम -sin 4θ है तो cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और -sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर a² - b² तो a + b × a - b, a + b जब जोड़ते हैं इसको cos स्क्वायर + sin स्क्वायर को तो ये मान 1 हो जाता है। लेकिन cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा ये आपका बच जाता है, ठीक है। इसका मान 1 हो गया तो 1 × इतना ही रहेगा। क्या बचा आपका? cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा बचा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा ये सूत्र किसका बना हुआ है? आपका साइन, आपका cos 2θ का सूत्र है। ये क्या है? cos 2θ का सूत्र है। और cos 2θ का आपका 3 सूत्र बना है, cos स्क्वायर - sin स्क्वायर थीटा और sin cos के पदों की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा आगे रहेगा, -1 में जाएगा। अगर हम sin के पदों में चाहते हैं तो यहाँ पर आगे 1 आ जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा आता है। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये cos 2θ का फॉर्मूला बना है तो आपको cos स्क्वायर - sin स्क्वायर आता है। तो या तो cos के पदों में भेज सकते हैं या तो sin के पदों में भेज सकते हैं। जब cos में भेजिएगा तो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर आगे रहेगा, -1 पीछे जाएगा। जब sin में जाएगा तो sin तो पीछे है तो उसमें आगे 1 आ जाएगा, -2 sin स्क्वायर थीटा पीछे चला जाएगा, अपने ही जगह पर sin स्क्वायर रहेगा। लेकिन 2 लगा करके आगे 1, पीछे में -2 sin स्क्वायर थीटा और आगे में cos स्क्वायर है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1। टोटल जो फॉर्मूला है वो cos 2θ का है, ठीक है। चलिए इसको हम नहीं देखते हैं। तो मेरा 2 ऑप्शन सही से होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होना चाहिए या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक मिलेगा। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा +1 गलत हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये राइट ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। अब आप कहिएगा साइन वाला क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है उसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 43 तक मैंने खत्म किया। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
चलिए अगला प्रश्न जो है आपका 44 से लेकर के 50 तक मैंने बोर्ड पर लिखा है, जिसमें 44 नंबर का जो प्रश्न है देखिए, x बराबर a सेक थीटा और y बराबर b टेन थीटा है। तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर x का जो मान है यहाँ पर आप रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान रखते हैं, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान है ए कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर रखते हैं तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई का मान जितना है तो वाई स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर लग जाएगा, तो कितना मान बैठाते हैं बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा है टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बचा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान हो जाता है 1, अर्थात इसका मान जैसे 1 रखते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका आंसर आ जाता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका हो गया डी। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से ये 45 का। देखिए यहाँ पर है किसी छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो है वह 1:√3 है, तो छड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा। तो जैसे ही लंबाई और छाया की बात आवे, इसका मतलब होता है लंब आधार, तो लंब बटा आधार किस में जाएगा, तो टेन में जाएगा। तो टेन में जैसे ही 1/√3 रखते हैं तो आपका टेन का 30 डिग्री का मान आता है, ऑटोमेटिक आंसर आपका क्या हो जाएगा, टेन का 30 डिग्री, अर्थात उन्नयन कोण 30 डिग्री, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो आप देखिए एक फिगर कीजिए, शो कीजिए, जैसे यहाँ पर मीनार है आपका 20 मीटर, आधार से 20 मीटर की दूरी पर, तो यह आधार हो गया 20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें x, तो आप tan 30 का उपयोग कीजिएगा तो h/20 होगा। आप लिख सकते हैं tan 30 बराबर h/20, लंब बटा आधार होगा, tan 30 का मान 1/√3 h/20 होगा, क्रॉस करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है √3h बराबर 20 होगा, तो h बराबर क्या होगा 20/√3 मीटर, ये आपका राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन ए में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 47 नंबर में हम लोग आगे बढ़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ देखते हैं एक पतंग धरातल से 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ठीक है, तो लंब हो गया आपका 75 मीटर और धरातल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई क्या होगी, देखिए ये 75 मीटर, कितना मीटर है 75, ये हो गया आपका डोरी, तो डोरी क्या हो गया x, तो यहाँ धरातल के साथ कितना डिग्री का कोण बना है 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा आपको, ये लंब और ये कर्ण चल रहा है, ये लंब और ये कर्ण चल रहा है, तो साइन का प्रयोग कर देते हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 डिग्री यहाँ रखते हैं, तो लंब आपका 75 है और कर्ण आपका x है, यही डोरी की लंबाई x मीटर चल रहा है ना, तो इसको साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, 75/x क्रॉस करते हैं तो √3x बराबर हो जाता है आपका 75 दूना 150, बटे में √3 जैसे जाएगा तो √3 कैंसिल होगा और 50 से गुना करते हैं, 50 तिया √3 हो जाता है, और 3 × 50 करते हैं तो 150 हो जाता है। इसका मतलब कटने के बाद 50√3 आपका राइट आंसर आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, ये सब सवाल बिल्कुल इजी है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 48। ठीक है, तो प्रश्न को आप बार बार पढ़ सकते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 48 है कि एक मीनार के आधार से क्रमशः ए और बी दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना चल रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो इसको आप समझिए, 30 डिग्री चल रहा है और 60 डिग्री चल रहा है। तो मीनार के आधार से एक मीनार हम खींचते हैं और यहाँ पर एक बिंदु यहाँ ए मीटर की दूरी पर है, दूसरा चल रहा है बी मीटर की दूरी पर, तो यहाँ पर आप पी और क्यू दे सकते हैं, मीनार की ऊंचाई ए बी दे सकते हैं। आपको जब सिद्धांत पता होगा तो ये दोनों कोण एक दूसरे का पूरक है, अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। ठीक है, तो जैसे एक दूसरे का पूरक होगा, जैसे 30 और 60 डिग्री है तो वो एक दूसरे का पूरक हुआ, क्योंकि 30-60 को जोड़ने से कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। एक थ्योरी बना है
कि जब कोण एक दूसरे का पूरक होता है तो उसका जो ऊंचाई जो होता है वह क्या होता है, आधार जो बना है उस दोनों आधार के पार्ट का गुणनफल का अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ आप चूंकि यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 30 होगा, आपका दूर में है 30 होगा, यहाँ पर 60 है, तो मैं 30-60 नहीं समझ रहा हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ 60-30-90 है। ठीक है, ये पूरक बना रहा है। पूरक बनाने की स्थिति में इस दूरियों के गुणनफल का अंडर रूट हो जाता है। ठीक है, आप क्या डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं, अंडर रूट ए और बी है, ए इंटू बी ए भी अंडर रूट में हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, अंडर रूट क्या हो गया, ए बी आ गया। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 49 में आते हैं। यही सवाल है, यही थ्योरी आपको सीखना है। प्रश्न संख्या 49 में आते हैं तो यहाँ देखते हैं किसी मीनार के 5 बिंदु से एक सरल रेखा में स्थित 4 मीटर और 9 मीटर की दूरियों पर स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक है। सेम सवाल है, तो यहाँ पर दूरी कितना है, 4 और 9। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, 4 गुना 9 होगा, 9 चौक 36, अंडर रूट करेंगे तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप कितना जल्दी इस सवाल को हल कर पाते हैं। 6 हो गया। पुनः इसको जो है अन्य वीडियो में हम डाल देंगे कि ये कैसे होता है इसका सिद्धांत। ठीक है ना, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 50, लास्ट प्रश्न है मेरा। ये खंभे की ऊंचाई एक विशेष समय में उसकी छाया की लंबाई के बराबर हो जाता है, तो सूर्य का उन्नतांश कोण क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जैसे ही लंबाई और ऊंचाई और आधार बराबर होता है तो इसका मतलब लंब और आधार बराबर हुआ। लंब आधार बराबर होने का मतलब हुआ दो भुजा बराबर समकोण त्रिभुज का होना। दो भुजा बराबर होता है तो दोनों न्यून कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो जब दोनों न्यून कोण बराबर होता है तो एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होता है, दो अन्य न्यून कोण बराबर होगा, इसका मतलब वो न्यून कोण 45 डिग्री का होगा। तो इस विशेष कंडीशन में आपको पता चला होगा कि जब किसी मीनार की ऊंचाई छाया के बराबर होगा, खंभे की ऊंचाई छाया के बराबर होती है, तो उस समय सूर्य का उन्नतांश कोण 45 डिग्री होता है। आइए आपका राइट आंसर बी हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा 50 वीडियो को डाला है, शायद मुझे पूरा विश्वास है आपको यह वीडियो पसंद होगा, तो आप लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जहाँ तक हो सके अपने अपने मित्रों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी ये पता चल सके कि स्टेट के एग्ज़ाम में हम कितना जल्दी किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ये महत्व रखता है। महत्व ये नहीं रखता है कि मेरा लेवल क्या चल रहा है। लेवल आपका बहुत ऊंचा भी होगा, लेकिन आप जिस प्रश्न को आपने कभी नहीं देखा है उस प्रश्न में आपका टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ठीक है, इसलिए आप किसी भी वीडियो को देखिए, मेरा सब वीडियो में मैंने निर्देश दिया है कि आप शुरू से अंत तक देखिए। बीच में जब वीडियो को छोड़ करके चल दीजिएगा तो फिर आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, पुनः हम लेवल 2 का ऑब्जेक्टिव आपको स्टार्ट करेंगे, और तीसरे लेवल में हम आपको सब्जेक्टिव बताएंगे और कुछ सिद्धांत जो महत्वपूर्ण है ट्रिग्नोमेट्री में उसको समझाया जाएगा। इसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।